हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेशन नंबर 7 ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेशन नंबर 7। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर का जो नाम है या सेशन का जो नाम है ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो दो वर्ड आए हैं, पहले हम बात करते हैं ग्रीटिंग्स क्या होते हैं। तो ग्रीटिंग क्या होते हैं, जब आप स्कूल जाते हो या फिर आप किसी मॉर्निंग के टाइम में किसी फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आप दिन में भी किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। तो यहाँ पर आप कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, कैसे, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या फिर गुड नाइट। जब आप किसी से मिल के आ जाते हो वापस अपने घर, तो उसको आप बोल सकते हो कि गुड बाय। इस तरह के जो आपके वर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग्स बोलते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, देखो, जब आप किसी को अपने बारे में बताते हो कि माय नेम ये है, ठीक है, या फिर आप उनको बताते हो कि मैं वहाँ पर रहता हूँ, या फिर मेरे गांव का नाम ये है, या माय विलेज का नाम ये है, या फिर मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी लेटेस्ट या फिर जो माय लेटेस्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मेरी बीटेक है या फिर बीएससी है या फिर एमएससी, आप इनको बता सकते हो। तो ये जो बताने के तरीके वो किस में आते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि वी यूज सर्टेन वर्ड कॉल्ड ग्रीटिंग बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग टू फ्रेंड, पीपल फैमिलियर टू अस और पीपल whom वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ में या फैमिली मेम्बर के साथ में या फिर ऐसे लोग जिनको हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड इवनिंग या गुड नाइट या फिर गुड बाय। तो उन वर्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आपको उनको रिप्लाई मिलता है तो वो भी आपको ग्रीटिंग के रूप में मिलता है, ठीक है। जैसे अपने आप फ्रेंड को कह रहे हो कि रात के टाइम आप बात कर रहे थे फ़ोन पर, तो आप उसको बोल रहे हैं गुड नाइट, तो आपका फ्रेंड भी आपको बोल सकता है गुड नाइट, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें चलती है वो किस में आती है, ग्रीटिंग्स के अंदर आती है, ठीक है। आगे लिखा है आल्सो वी यूज अ सर्टेन सेंटेंस टू टेल अबाउट आवर सेल्फ और अदर। तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस का भी यूज़ करते हैं अपने बारे में बताने के लिए या फिर दूसरे के बारे में बताने के लिए, या फिर टू पीपल हु डू नॉट अस, जो हमको नहीं जानते हैं, तो हमको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एन इंट्रोडक्शन। जब हम अपने बारे में किसी को बताते हैं वो किस में आते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ में देखेंगे कि ये ग्रीटिंग एक्चुअल में क्या होता है और आपका इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नीचे तरफ इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक आता है आपका ग्रीटिंग्स के लिए आता है। तो ग्रीटिंग में क्या बताया जा रहा है कि देयर आर मैनी वे टू ग्रीट अ पर्सन। तो हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं या बहुत सारे रास्ते हैं किसी पर्सन से ग्रीट करने के लिए, ठीक है। आगे लिखा है द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई टू ए ग्रीटिंग एट वर्क इज डिफरेंट। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ग्रीट जब आप किसी पर्सन को करते हो या आपको जो रिप्लाई मिलता है वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है, फ्रॉम ग्रीटिंग एंड रिप्लाई टू ए गिवन फ्रेंड। और ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड को रिप्लाई कर रहे हो या उससे बातें करो, ग्रीट कर रहे हो, तो आपका फ्रेंड थोड़ा अलग रिप्लाई दे आपको, ठीक है। तो यानी कि जो फॉर्मल जो आपको जो तरीका हो रहा है अपने फ्रेंड से या फिर आप जिससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो वो थोड़ा अलग अलग हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हो उनको ग्रीट कर रहे हो तो जो उनका रिप्लाई आएगा कुछ अलग रहेगा। बट आप अगर अपने फ्रेंड से वो ग्रीट कर रहे हो तो आपको जो रिप्लाई करेगा फ्रेंड आपको एकदम कैजुअल वे में करेगा, यानी कि आपको फ्रेंड सर्कल की तरह आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि देयर आर मैनी वे टू से गुड बाय व्हेन यू डिपार्ट, यानी कि इस तरह से हमारे पास में गुड बाय करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। यहाँ पे लिखा है द ग्रीटिंग चेंज डिपेंडिंग अपॉन हु वी आर टॉकिंग टू एंड इवन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे, ठीक है। तो ग्रीटिंग जो होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। जैसे आप अगर मॉर्निंग में मिल रहे हो तो आप गुड मॉर्निंग कहोगे, दोपहर में मिल रहे हो तो आप गुड आफ्टरनून कहोगे, ठीक है। अगर आप आफ्टरनून के बाद मिल रहे हो या फिर कह सकते हो इवनिंग के टाइम मिल रहे हो तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, गुड इवनिंग। नाइट में आप बोल रहे हो तो आप गुड नाइट बोल सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मतलब ग्रीटिंग हेल्प अस टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन नाइसली एज शोन इन फिगर 1.14। जो हमारा जो ग्रीटिंग होता है या फिर हम जो ग्रीट करते हैं जब लोगों से, तो उससे क्या होता है, हमारा जो कन्वर्सेशन होता है बात करने का वो अच्छा एक फील होता है, यानी कि हम अच्छे से बात कर पा रहे हैं। अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम गुड मॉर्निंग बोलोगे, बात करोगे, तो उनको लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो अपनी टीचर जाके, ना ही उससे नमस्ते या गुड मॉर्निंग कुछ नहीं करी, ऐसे सीधा बात करने स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर हमारे जो कन्वर्सेशन है थोड़ा इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो आप चीज़ों को ध्यान रखना कि हम अपने ग्रीटिंग को कैसा अच्छा या फिर इफेक्टिवली कैसा बना सकते हैं। शिष्टाचार बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं उसकी टाइप्स के बारे में।
तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग्स। तो हमारे पास में दो तरह की टाइप होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टेबल हमारा बताया हुआ है डायग्राम के थ्रू, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मल ग्रीटिंग आपकी क्या होती है। तो फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड इफ़ यू डू नॉट नो द पीपल पर्सन, या कहने का मतलब ये हो जाता है कि फॉर्मल ग्रीटिंग हम उसके कहेंगे जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो जिनको आप जानते नहीं हो, ठीक है, यानी कि वो आपसे अपरिचित है, ठीक है। तब यहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो, फॉर्मल ग्रीटिंग। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन होगा किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट इज़ यूज टू ग्रीट सीनियर, यानी कि आपसे बड़े हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, एल्डरली पीपल और पीपल विद इन हु वी हैव नो फॉर्मल रिलेशन लाइक टीचर और कस्टमर। यानी कि टीचर और कस्टमर कैसे हो गए, अगर आप देखो किसी नए स्कूल में जाते हो तो आपको वहाँ पर नए टीचर मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप गुड मॉर्निंग सर बोलोगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, फॉर्मल ग्रीटिंग हो गया। आप अगर कोई शॉपकीपर हो, ठीक है, कोई फर्म स्टार्ट कर रखा आपने, अगर आपके पास में कोई कस्टमर आता है तो वहाँ पर भी आप थोड़ा यहाँ पर फॉर्मल वे के अंदर ग्रीटिंग करोगे कि गुड मॉर्निंग सर। तो ये किस चीज़ में आती है, आपकी फॉर्मल ग्रीटिंग्स के अंदर आती है, ठीक है। और इसको हम बेसिकली सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिस इज यूज मोर ऑफन इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑफिस। तो इनको हम सबसे ज़्यादा स्कूल या कॉलेज या फिर ऑफिस के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में फिगर दिया हुआ है यहाँ पर 1.15 के अंदर। तो एक तरफ बताया हुआ है कि फॉर्मल क्या होता है, साथ में इनफॉर्मल क्या होता है, ठीक है। इनफॉर्मल को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले इस फिगर को समझ लेते हैं अच्छे से। तो अगर फॉर्मल की बात करता हूँ तो फॉर्मल में मैंने आपको बताया था वे लोग होते हैं जिनको आप जानते नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अगर आप उन लोगों से बात करो जिनको आप जानते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल। जैसे हे, व्हाट्सएप, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं किस में आते हैं, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में एक नीचे एक टेबल दी हुई है कि आप अगर किसी को फॉर्मल वे के अंदर ग्रीट करते हो तो आपको रिप्लाई कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि ग्रीट के अंदर उसको साथ में रिप्लाई क्या आ रहा है आपके पास में। जैसे कोई टीचर है अपनी क्लास के अंदर जाती है या जाता है तो आपको वहाँ पर टीचर बच्चों को बोले कि गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ठीक है। तो आपको जो रिप्लाई मिलेगा बच्चों की तरफ से, गुड मॉर्निंग मैम और गुड मॉर्निंग सर मिल सकता है, ठीक है। इसी तरह से जब अगर आपको बच्चे बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैम, तो आपको क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। ये सब किस में आता है, आपका आता है फॉर्मल ग्रीटिंग के अंदर, ठीक है। इस तरह से आपको हेलो सर, हाउ आर यू, तो आपको जो रिप्लाई मिलेगा कुछ इस तरीके से आएगी, वेरी वेल, थैंक यू, हाउ आर यू, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट आपका हो सकता है कि हाउ आर यू टीना, ठीक है। किसी स्टूडेंट के बारे में पूछ रहे हो या फिर कोई लड़की उसके बारे में पूछ रहे हो तो उसने आपको रिप्लाई क्या करा, आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू सर, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे जो बातें होती है या ग्रीटिंग होते हैं क्या होते हैं, हमारे फॉर्मल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल के बारे में। तो इनफॉर्मल के लिए हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर बताया हुआ है कि इनफॉर्मल क्या होता है। तो इनफॉर्मल आर यूज्ड व्हेन यू टॉक टू फ्रेंड, फैमिली और नॉन पर्सन। यानी कि कहने का मतलब ये हो जाता है जब आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से या फिर ऐसे पर्सन से बात करते हो जिनको आप पर्सनली जानते हो तो हम उनको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको जो रिप्लाई आता है ग्रीटिंग करने का थोड़ा अलग तरीके से रहता है, इनके फ्रेंड सर्कल की तरह से रहता है थोड़ा। जैसे यहाँ पर टेबल के अंदर बताया जा रहा है 1.19 के अंदर इनफॉर्मल ग्रीटिंग के लिए, तो आपको ग्रीटिंग यहाँ से मिलेगा, उसका जो रिप्लाई आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे आपने कहा है, अपने किसी फ्रेंड को बोल रहे कि है, तो आपको रिप्लाई आ सकता है हाय या हेलो, ठीक है। इस तरह से हे, हाउ आर यू डूइंग, तो वो आपको बोलेगा, जो रिप्लाई करेगा कि हाय आई एम डूइंग ग्रेट, यानी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कहा किसी दूसरे फ्रेंड को हे, तो आपको कहेगा क्या कह सकता है वो, गुड मीट यू, ठीक है, या फिर नाइस टू मीट यू, ठीक है। तो इस तरह के जो आपको जो रिप्लाई चलेगा, ग्रीटिंग चलेगा, वो किस में आता है, आपका इनफॉर्मल ग्रीटिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उनको भी डिटेल में आगे देखेंगे। तो आगे यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है वी कैन ऑल्सो ग्रीट पीपल अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे व्हेन वी मीट। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हम जो ग्रीट करते हैं लोगों से वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि से आउट लाउड द ग्रीटिंग गिवन इन टेबल 1.20 के अंदर बताया जा रहा है हमें कि अगर आपको टाइम अगर नहीं पता तो, या फिर आपको टाइम पता है कि आपको कब गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून कब बोलना है, गुड इवनिंग कब बोलना है, ठीक है, गुड नाइट कब बोलना है। तो यहाँ पर हमारे पास में टेबल दी हुई है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर टाइम बता दिया है, साथ में उसको ग्रीट करने का आपको रिप्लाई एक तरह से तरीका बताएगा आपको करना क्या है। अगर टाइम आपका कितना हो रहा है, 11:59 हो रहा है, यानी कि 11:59 है, यानी कि आपके 12 अभी तक नहीं बजे है, ठीक है। तो आप उस वे में क्या बोलोगे, जो ग्रीटिंग करोगे आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगर आप उसके बारे में जब दोबारा से बात करते हो तो इनके 12 से लेकर 5 बजे के बीच में जब आप बातें करते हो तो आप क्या बोल सकते हो, गुड आफ्टरनून, ठीक है। और इसी तरह से जब आप 5 से
मिडनाइट के बारे में जब बात करते हो तो वहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, गुड इवनिंग। और जब आपकी बातें खत्म हो जाए या किसी फ्रेंड से आप बातें कर रहे हो उसके बाद में आपने जो उसको बोला कि चलो मैं अब सोने जा रहा हूँ, तो आप वहाँ पर गुड नाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या बोल लिखा है यहाँ पर, वी से गुड नाइट एट दी एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, यानी कि जब आपकी बातें खत्म हो जाए तो आप वहाँ पर गुड नाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, बट स्टार्ट आपने कब से किया था, गुड इवनिंग से। ठीक है, तो आगे देखते थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में। अब तो इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड अदर, अगर आप अपने आप को या फिर दूसरों से या फिर दूसरों को अपने आप को कैसे इंट्रोडक्शन कराओगे अपने आप को, तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, इस वाले टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है कि व्हेन यू आर मीटिंग समवन, जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो या फिर आप किसी से मिलते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, और इफ़ अदर वांट टू नो अबाउट यू, और लोग आपसे क्या चाहते हैं, अपने आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो, तो यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपको यहाँ पर अपने आप को परिचित करने के लिए इंट्रोडक्शन आपको देना होता है। ठीक है, आगे लिखा है इसमें यू कैन डू दिस बाई टेलिंग योर नेम एंड सम जनरल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप अपना नाम बता सकते हो और अपनी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका लोकेशन क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन में। जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि लाइक अबाउट योर होम टाउन, योर जॉब, सब्जेक्ट एज ए स्टूडेंट, योर इंटरेस्ट, यानी कि आपकी हॉबी या इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। ठीक है, आगे लिखा है व्हेन इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ रिमेंबर टू लुक एट दी अदर पर्सन एंड स्माइल। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, जब आप किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो किसी के सामने, तो आपको एक आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है और अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखनी है। ठीक है, आगे लिखा है सम एग्जाम्पल आर शोन हियर इन फिगर 1.16 के अंदर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम उनको देख लेते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर कोई लड़का है तो बोला कि आई एम अमन। ठीक है, कोई लड़की है या फिर लड़का है वो कह रहा है कि आई एम राहुल या आई एम भावना फ्रॉम आगरा। ठीक है, इस तरह से कोई तीसरी लड़की है वो कह रही माई नेम इज़ टीना, आई एम इन क्लास 8। ठीक है, इस तरह से एक अनु नाम की लड़की है वो बोल रही कि हाय आई एम अनु, आई लाइक क्रिकेट, यानी कि मुझे क्रिकेट पसंद है। तो ये क्या है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के क्या है तरीके हैं। ठीक है, तो आप किसी तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट आपका इफेक्टिव होना चाहिए। तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है वी कैन इंट्रोड्यूस समवन टू अदर बाय टेलिंग देयर नेम, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम अपने फ्रेंड को अपने किसी थर्ड पर्सन से भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे अगर दो फ्रेंड है ए और बी, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ ए और बी दो आपस में फ्रेंड है। ठीक है, बट यहाँ पर एक सी फ्रेंड है, वो सिर्फ ए का फ्रेंड है, बी का नहीं है। तो ए क्या चाहता है कि ए जो है ना सी को इंट्रोड्यूस कराए बी के लिए, तो ये ए क्या कहेगा, दिस इज माय फ्रेंड सी। तो ये क्या करा रहा है, अपने आप वो जो आपका ए फ्रेंड था वो सी को इंट्रोड्यूस करा रहा है बी से। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो कि अगर आप अपने फ्रेंड को अपने मम्मी पापा से मिलाते हो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि मम्मी ये दिस इज माई या ही माई फ्रेंड या फिर सी इज़ माई फ्रेंड, और उसका जो आपने बताया कि हर नेम इज़ सोनिका या फिर हिज नेम इज़ मनु। ठीक है, आप इस तरह से उसको नाम भी बता सकते हो। ठीक है, आगे जिसमें देखते क्या लिखा है, व्हाट दे डू, हाउ वी नो दैम, और इवन बाई डिस्क्राइबिंग समथिंग इंटरेस्टेड अबाउट दैम, तो आप उनके बारे में कुछ इंटरेस्टेड पॉइंट भी बता सकते हो कि उसके अंदर क्या ऐसी खूबियाँ है जो आपके फ्रेंड को पसंद आ जाए। ठीक है, आगे लिखा है वन एग्जाम्पल इन एज शोन इन फिगर या फिर हियर इन फिगर 1.17 के अंदर जैसे बताया जा रहा है कि दिस इज़ माई फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड है सोनू, वी स्टडी इन द सेम क्लास, और हम दोनों सेम क्लास में ही पढ़ते हैं। आगे लिखा है सी इज़ ए गुड सिंगर, और ये अच्छी एक सिंगर है, यानी कि अच्छी एक सिंगिंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो एक लड़का है वो अपनी लड़की को किसी दूसरे से इंट्रोड्यूस करा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।